ओम नमः शिवाय दोस्तों। वेलकम टू शाम काली टैरो डेक। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन के कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं जिसको डिवाइन मैस्कुलिन को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सके और अपनी डिवाइन फेमिनाइन से रीयूनियन कर सके। ब्लॉकेजेस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कोई एडिक्शन, ड्रिंक करने की आदत हो सकती है, झूठ बोलने की आदत हो सकती है, मल्टीपल रिलेशन में जाना डिवाइन मैस्कुलिन की आदत हो सकती है, लोगों से झूठ बोलना, अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बार बार झूठ बोलना, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, पैसे को फजूल खर्चना, धोखाधड़ी, अपनी फैमिली से झूठ बोलना, ये कुछ ब्लॉकेज है जो डिवाइन मैस्कुलिन में हो सकते हैं। इसके ऊपर डिवाइन मैस्कुलिन को काम करना पड़ेगा ताकि वो रनर और चेजर वाली सिचुएशन से बाहर निकल सके। जब तक डिवाइन मैस्कुलिन इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करता, तब तक ये जर्नी आगे बढ़ती है। कुछ लोग जल्दी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं और अपनी इस जर्नी को 3-4 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रनर चेजर वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करते और बार बार वही चीज़ों को रिपीट करते हैं, अपनी गलतियों को रिपीट करते हैं और इन चीज़ों में फंस जाते हैं। वो लोग जब तक अपने ब्लॉकेजेस पे काम नहीं करते, तब तक आगे नहीं बढ़ पाते और वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को 10-10, 20-20 साल तक लेकर चलते रहते हैं। देखो, 2 काम होते हैं। अगर तो खुद ब्लॉकेजेस पे काम करना स्टार्ट किया, तो पेन कम होगी और अगर डिवाइन ने अपनी तरह से आपको इन ब्लॉकेजेस पे काम करना स्टार्ट किया, तो पेन ज़्यादा हो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ब्लॉकेजेस पे काम करना है, जहाँ रनर चेजर वाली सिचुएशन में फंसे रहना है और डिवाइन का वेट करना है कि वो आपको अपने तरीके से समझाए। तो आज इस वीडियो में हम डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉकेजेस की बात करेंगे। डिवाइन फेमिनिन के ब्लॉकेजेस की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि डिवाइन फेमिनिन को पता लगे कि उसके अंदर कौन से ब्लॉकेजेस हैं जिसको उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा ताकि वो अपने यूनियन के पास पहुंच सके, डिवाइन मैस्कुलिन से मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एक बार एनर्जी चेक करती हूँ कि वो किस सिचुएशन में है अभी, उसकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कंडीशन क्या चल रही है। क्या वो डिवाइन फेमिनिन को मिस कर रहा है या दोस्तों के साथ घूम रहा है या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई पार्टनर भी हो सकता है फेमिनिन आपके अलावा, मल्टीपल रिलेशन में हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन। प्लीज एंजल्स हमें डिवाइन मैस्कुलिन के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी बताइए। प्लीज एंजल्स। एक एक कार्ड लूंगी मैं, एक पास्ट का,
एक प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का। प्लीज एंजल्स हमें डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताइए, पास्ट की एनर्जी बताइए, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉकेजेस। डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉकेजेस। प्लीज एंजल्स हमें डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉकेजेस के बारे में बताइए। एक और कार्ड लूंगी मैं, एंजल्स इसके ब्लॉकेजेस के बारे में बताइए। एक और कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉकेजेस के बारे में। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन जो होते हैं ना, वो दोनों ही ब्लॉकेजेस दोनों के पास होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में उनको हील करना पड़ता है। एक गाइडेंस कार्ड निकालूंगी मैं। आप डिवाइन मैस्कुलिन के लिए निकालूंगी कि डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं उसको, डिवाइन मैस्कुलिन को। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन की ये सिचुएशन थी, पास्ट में यही था, मैंने पहले भी बताया था कि लवर कार्ड निकला है। जब आप दोनों मिले तो आपको ये लगा, डिवाइन मैस्कुलिन को उसकी सोल को पता चल गया था कि आप नॉर्मल लड़की नहीं हो, ठीक है, लड़का भी हो सकते हो डिवाइन फेमिनाइन के बॉडी में। लड़के की बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। उसको लगा कि ये उसको डिवाइन ने दिया है, ये रिलेशन डिवाइन ने दिया है, पर उसने उसके ऊपर उसकी कदर नहीं की। जब आप दोनों मिले ना तो उसको आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन हुई, डिवाइन मैस्कुलिन।
उसने इस चीज की कदर नहीं की और वो प्रेजेंट में किसी काम में व्यस्त है। वो अपने पैसों के ऊपर भी फोकस कर रहा है, आपके ऊपर उसका फोकस नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, वो कुछ स्किल सीख रहा है, वो कुछ तो कर रहा है, पर उसका ध्यान आपके ऊपर नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन का, डिवाइन फेमिनाइन। फ्यूचर में उसके ऊपर टावर मूवमेंट होने वाला है डिवाइन की तरफ से। उसकी लाइफ में कुछ चेंज होगा जिससे उसको ये रियलाइज होगा कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ये चीज, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ उसकी लाइफ में फ्यूचर में टावर मूवमेंट आने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में उसकी कुछ ना कुछ अवेकनिंग होने वाली। ये सिचुएशन ना डिवाइन मैस्कुलिन की चली है। फ्यूचर में उसके ऊपर टावर मूवमेंट आने वाला है कुछ। और अगर इसके ब्लॉकेजेस की बात करें तो इसको ये सीखना है इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस करना। इसने इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, उसको ये चीज सीखनी है, बैलेंस करना, कि रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता। उसको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है, उसको हार्मनी में आना है, आपके साथ भी और अपनी सोल के साथ भी। उसको जो पर्पस दिया गया है उसने उसको फिल करना है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी इसको दी गई है उसको कंप्लीट करना है, ढूंढना है। इसको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है डिवाइन मैस्कुलिन को। ये इसके ब्लॉकेजेस हैं, इसको इक्वल गिव एंड टेक देना नहीं आता। इसकी फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो इसकी बॉडी में है वो गड़बड़ है, बिगड़ी हुई है, बैलेंस नहीं है। इसके पास पेशेंस नहीं है। इसको ये सीखना है इस लाइफ में। इसका जो पर्पस है, इसको जो ट्विन फ्लेम जर्नी के द्वारा जो पर्पस दिया गया है, इसको वो सीखना है, उसको कंप्लीट करना है इसमें। इसको एक्शन लेना सीखना है। इसको उस चीजों को डिस्कवर करना है जो चीजें हाइड हैं। इसको अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। कौन सी ग्रोथ? स्पिरिचुअल ग्रोथ प्लस मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, दोनों। इसके अंदर जो लिमिटलेस पोटेंशियल है ना, उसको सही दिशा देनी है इसने। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फ्लर्ट करना दूसरों से, इस चीजों में इसको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। इसके जो सपने हैं ना, इसको उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके ऊपर काम करना। अगर ये चीजें करेगा ना, अपनी इन चीजों के ऊपर काम करेगा, तो कुछ मूवमेंट होगी, कुछ ग्रोथ होगी इस रिलेशन में। इसको बाहर निकलना है, पर दूसरों के साथ नहीं, अपनी पीस में रहना है। इसको डर लगता है अकेले रहने से, इसको हर टाइम कोई ना कोई चाहिए होता है इसके पास। इसको अकेला रहना सीखना है। इसकी जो विशेष है ना, इसको उसको मैनिफेस्ट करना है। इसको अपनी विश को ना बहुत ध्यान से मांगना सीखना है। क्या चीज इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर जो भगवान से मांगी जाए। और इसको अपने जो भी इसके सपने हैं ना, उसकी तरफ एक प्रैक्टिकल स्टेप लेना है।
ख्याली पुलाव नहीं बनाते रहना है, उसके ऊपर इसको एक्शन भी लेना है। इसको अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखना है। ये नहीं है जो आया उसको ही गले लगा लिया। इसको अपने एनिमीज और फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस करना सीखना है। इसको आता नहीं, इसको लगता है जो आ गया मेरा दोस्त है। इसको जो ये फ्लर्ट करने की आदत है ना दूसरों से, उसको इम्प्रूव करना है। इसको यही सीखना है कि जो भगवान की तरफ से इसको दिया गया है ना, आप दिए दिए डिवाइन फेमिनाइन जो मिली है, वही इसका ट्रू पार्टनर है। इसको ये विश्वास रखना है। इसको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना है। जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, उनका थ्रोट चक्रा मोस्टली इम्बैलेंस होता है। वो जो कहना चाहते हैं ना, वो कह नहीं पाते। डिवाइन मैस्कुलिन की ये प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी लेकर आनी है इसको अपनी लाइफ में, ग्रोथ लेकर आनी है। इसकी जो ट्रू इसकी जो ट्रू फीलिंग है ना, वो बताता नहीं है। उसको बताना सीखना है इसको। जो हाइड करता है ना अपना फेस, उसको ना करना हाइड, ये सीखना है इसमें। इसको अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग करनी है, चेंज लेकर आना, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इसको अपनी लाइफ में। इसकी ये कमी है डिवाइन मैस्कुलिन की। ये जो अवॉइड करता है ना बात करना, चीजों से भाग जाना, उनसे डील ना करना, इस चीज को इसने ना सीखना है। जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, अगर आगे होकर ना उसको फेस करना है, ना कि भाग जाना है उन चीजों से। ये जो बार बार ये चीजें रिपीट करता है ना, ये जो पैटर्न बार बार रिपीट करता है, इसको स्टॉप करना है डिवाइन मैस्कुलिन। इसको चीजों को सीखना है, नए नए फेस, जो इसकी लाइफ में नए नए फेसेस आएंगे ना, एक चीज को कंप्लीट करेगा दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तीसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसी तभी आप दोनों का तभी आप दोनों प्रिपेयर हो सकोगे यूनियन के लिए। विश्वास रखना है आपको डिवाइन के ऊपर। अगर नहीं रखोगे, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर आप विश्वास नहीं रखोगे, तो बार बार सेपरेशन होगी, बार बार ब्रेकअप होगा। ये जो पैटर्न है ना, इसको रिमूव करना, इसको ब्रेक करना, आप दोनों ने मिलके करना है। देखो ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया, डिवाइन मैस्कुलिन की बात हो रही है ना, ये देखो। इसको बैलेंस करना है, अपना यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस करना है। इसके अंदर जो मिसिंग है ना, इसका जो पार्ट, जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, उसमें डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। डिवाइन मैस्कुलिन भी इम्बैलेंस होती है, पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी उसकी बड़ी होती है। 50-50 चाहिए होती है दोनों।
ये चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन को सीखनी। जैसे शिव और पार्वती माता की यही थी स्टोरी। पहले सती माता थी, फिर पार्वती माता थी, दोनों एक ही। पर जो सती माता थी वो इतनी मैच्योर नहीं थी जितनी पार्वती माँ आई थी। आपको वो मैच्योरिटी लेवल को अचीव करना, इसको पाने के लिए अपने ऊपर काम करना है। तभी आपका जो रिलेशन है ना, उसमें हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग आएगी। इसको इसको भी नॉलेज इंक्रीज करनी है अपनी, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। जो सच है ना उसको जानना है, इनर नॉलेज जो है ना उसको इसने लेना है। प्रैक्टिकल तो सारे ही होते हैं जो हमें दिख रहा है, और जो स्पिरिचुअल है ना उसको, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को दोनों को बैलेंस करना है। ये डिवाइन मैस्कुलिन का है। ये इसके अंदर ब्लॉकेजेस हैं डिवाइन मैस्कुलिन की। तभी आप दोनों में नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकेगा, अगर इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो, वरना नहीं। अगर इन ब्लॉकेज के ऊपर काम करोगे तो चीज़ें सुधरेंगी। अपने डरों के ऊपर काम करना है। ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं है, दोनों के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी है। पर ये जो ब्लॉकेजेस आए हैं ये डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉकेजेस। जो आप हार्ड वर्क करोगे ना वो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इन ब्लॉकेजेस के ऊपर आपको फायरी एनर्जी के साथ काम करना है, विन विन आउटकम आएगी। दोनों को काम करना है आपको। आपका जो कमिटमेंट है ना उसको टेस्ट किया जाए कि आप करोगे, काम कर पाओगे आप दोनों अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर, और इस यूनियन को अचीव कर पाओगे। ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करोगे तभी होगा, नहीं तो वो रनर चेजर वाली सिचुएशन चलती रहेगी अगर काम नहीं किया तो। तो चलिए, ये थी डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉकेजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस रीडिंग से रिलेटेड, या कोई आपका पर्सनल इशू हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी डालूंगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए।